Hello class, myself Sunita, Assistant Professor in Pharmaceutics in Puranamurthy College of Pharmacy. This is class for B Pharmacy, second SEM, and subject is Pathophysiology. And topic is hepatitis. टॉपिक क्या है? हिपेटाइटिस टॉपिक है। हिपेटाइटिस क्या है? देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है, जॉन्डिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, वो कहाँ से शुरू होती है? लीवर से शुरू होती है। हिपेटाइटिस में क्या होता है कि इंजरी हो जाती है, इंजरी टू द लीवर विद इन्फ्लामेशन। लीवर में इंजरी भी हो गई और उसमें क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि उसमें सूजन भी हो गई और लीवर सेल की वजह से ऐसा लीवर सेल में हो सकता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर सेल। लीवर की जो सेल हैं उनमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो गई तो हेपेटाइटिस हो सकता है। कॉज क्या है हेपेटाइटिस के? क्या क्या चीज़ें इसको कॉज कर सकती हैं? वो आती हैं टॉक्सिन्स, कुछ ड्रग्स, टॉक्सिन, सर्टेन ड्रग्स, कुछ डिजीजेस, हैवी अल्कोहल यूज, बैक्टीरियल एंड ऑरल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, इनकी वजह से क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है। टॉक्सिन की वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से, कुछ डिजीज की वजह से, कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल यूज़ करता है उसको हो सकता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। फिर आते हैं टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस के टाइप क्या हैं? एक ग्रुप ऑफ वायरस कॉज करते हैं वायरल हेपेटाइटिस, कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वायरसेस। ग्रुप ऑफ वायरसेस, वायरस का एक ग्रुप है जो क्या करता है? वायरल हेपेटाइटिस कॉज करता है। मोस्ट कॉमन कॉज है ये वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस का, वायरल हेपेटाइटिस मतलब वायरसेस। ठीक है, कॉमन वायरसेस जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं वो है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एंड जी। ये हेपेटाइटिस के टाइप हैं। कुछ वायरस हैं जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। क्या नाम है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। साइटोमेगैलोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, येलो फीवर वायरस। ये वायरसेस के नाम हैं। येलो फीवर वायरसेस, एडिनो वायरस। ये क्या करते हैं? हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। लगभग 1% जो इंडियन एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी ये है अराउंड 1% पॉपुलेशन अफेक्टेड है हेपेटाइटिस से। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड फ्रॉम हेपेटाइटिस। लगभग 1% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस से दुखी है कह लो या अफेक्टेड है ये कह लो। फिर है, अब हम ये देखेंगे कि सोर्स क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है और ट्रांसमिशन क्या है, मोड का ट्रांसमिशन क्या है। डिफरेंट हेपेटाइटिस का हम देखेंगे। जस्ट अ मिनट।
फिर ये है कि सोर्स ऑफ वायरस क्या है, ये हेपेटाइटिस ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए और डी के लिए और ये जी के लिए। ठीक है, सोर्स ऑफ वायरसेस क्या है, ए जो हेपेटाइटिस ए है वो किससे सोर्स आ रहा है, फेसिस से, बी का ब्लड से या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से, सी का भी ब्लड या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से, डी का भी ब्लड या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से और जी का फिर से फेसिस से आ रहा है। फिर है रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट कैसे होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये होता है फीकल ओरल रूट से, ये ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से, ये ट्रांसमिट होता है परक्यूटेनियस परम्यूकोसल रूट से, परक्यूटेनियस परम्यूकोसल रूट से, ये दोनों भी इसी से परक्यूटेनियस परम्यूकोसल रूट से, परक्यूटेनियस परम्यूकोसल रूट से, और ये आएगा फीकल ओरल रूट से। किससे आएगा, फीकल ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होगा। फिर है क्रॉनिक इन्फेक्शन देखेंगे हम। क्रॉनिक इन्फेक्शन का मतलब है कि सीवियरिटी कितनी है डिजीज की, ए ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है, ये ज़्यादा क्रॉनिक है, ये भी ज़्यादा क्रॉनिक है, ये भी ज़्यादा क्रॉनिक है और जी ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है। जी क्या है, ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है। फिर है प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन इसकी कैसे होगी, एक्सपोजर अगर फीकल से एक्सपोजर हो रहा है तो या प्री या पोस्ट इम्यूनाइजेशन कर दें उसका, प्री एंड पोस्ट इम्यूनाइजेशन। ये ब्लड से आ रहे हैं तो क्या है, ब्लड डोनर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो ब्लड डोनर है उसका क्या किया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। सेम इनमें रहेगा और इसमें भी इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ होना चाहिए। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग हैबिट, यहाँ आपको क्या बताया कि सोर्स क्या है वायरस का, ए आ रहे हैं फेसिस से, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, सी भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, डी भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से और जी आ रहा है फेसिस से। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये फीकल ओरल रूट से, ये परक्यूटेनियस परम्यूकोसल रूट से, सेम ये दोनों परक्यूटेनियस परम्यूकोसल रूट से और जी आ रहा है फीकल ओरल रूट से भी आ सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन ए का नहीं है, बी का है, सी का भी है और डी का भी है, जी का नहीं है। प्रिवेंशन क्या है, या तो उनका टीकाकरण किया जाए, ए के लिए, बी सी और डी के लिए जो भी ब्लड डोनर है, क्योंकि ये ब्लड प्रोडक्ट से ही फैल रहा है तो उसकी पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की जाए। जी के लिए क्या है, उनकी जो ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट है वो बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट कॉमन काज क्या है इनके, जस्ट अ मिनट। फिर है इसकी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज इसके क्या हैं, यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज एज ए नीडल, ठीक है। इंट्रावेनस ड्रग यूज, इंट्रावेनस ड्रग यूज। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स।
अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड वन, ठीक है। ये हैं मोस्ट कॉमन क्या है, इन्फेक्टेड सिरिंजेस नीडल्स यूज़ किए जाएं, इंट्रावेनस ड्रग यूज़ किए जाएं, या ट्रांसमिशन किया जाए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसमिट किए जाएं, या फिर जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है वो अनप्रोटेक्टेड रहे ऐसे पर्सन के साथ। फिर है कैरियर हेपेटाइटिस क्या है, इन्फेक्शन किसके कारण होता है, रो सेलफिश खाने की वजह से। मान लो कि कोई पॉन्ड है उसमें सेलफिश उगी हुई है और वही सेलफिश ऐसे ही खा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, फीकल मैटर भी वहीं पे जाता है, तो इसकी वजह से हेपेटाइटिस ए हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है उसके कैरियर ह्यूमन ही होते हैं, और वो जो कैरियर होते हैं वो कभी फुल्ली रिकवर नहीं कर पाते हैं। कैरियर कैन नॉट रिकवर फुल्ली रिकवर नहीं कर पाते वो, ठीक है। हेपेटाइटिस का क्या है, इनमें इन्फेक्शन रहता ही है। हेपेटाइटिस सी का क्या है, हेपेटाइटिस जो सी है ये परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन की वजह से होता है। ठीक है, इन्फेक्शन से आता है, ब्लड इन्फेक्शन से आता है ये। हेपेटाइटिस डी क्या है, ये भी पैरेंटली ट्रांसमिट होता है। ये भी पैरेंटली ट्रांसमिटेड होता है, और हिपेटोसाइट में इसका जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता रहता है, मतलब अपनी कॉलोनीज तैयार करता रहता है। ये हेपेटाइटिस डी का है। हेपेटाइटिस ई आपको बताया था कि फीकस से होता है। जी क्या है, ब्लड डोनर से, जो कि कैरियर होते हैं, ब्लड डोनर उसके कैरियर होते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी विद डिटेल, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन इससे अराइज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क। बाय एंड हैव ए नाइस डे।